अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मॉर्निंग शोज़ जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जो है एक बहुत ही मेजर प्रोग्राम हमेशा से रहा है और जिसके ऊपर जो तनकीद का निशाना भी बना है। मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा दूसरे टॉपिक्स के हिसाब से मुख्तलिफ है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी जो है एक रिसेंटली ड्रामा सीरियल टेलीकास्ट हुआ था जियो टेलीविजन पे, जिसका नाम था जन्नत से आगे। ये कहानी सुनाने के बाद जो है हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस ड्रामे की कहानी की। अभी रिसेंटली एक ड्रामा टेलीकास्ट हुआ जन्नत से आगे। ड्रामा बहुत ही अच्छा था, बहुत डिफरेंट टॉपिक था और उमैरा अहमद का लिखा हुआ था, हसीब हसन का डायरेक्ट किया हुआ था, कुबरा खान और रमशा खान और तला चहूर उसमें मेन लीड कैरेक्टर्स में थे। ड्रामे की शुरुआत इस तरह से होती है कि एक बहुत ही पॉपुलर मॉर्निंग शो होस्ट है। वो रोज़ सुबह सुबह जिस तरह से मॉर्निंग शोज़ में दिखाया जाता है कि बर्थडेज, शादियाँ, ये सारी चीज़ें दिखाती थी, लग्जरीज, अच्छे से ड्रेसेस तो इस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो डेली बेसिस पर टेलीकास्ट करती थी। तो एक मिडिल क्लास जो लड़की थी वो उसको देख के बहुत ज़्यादा महजूज होती थी, बहुत इम्प्रेस होती थी और उसकी पर्सनैलिटी से बहुत ही महव हो चुकी थी। और वो मिडिल क्लास लड़की हमेशा चाहती थी कि मैं इसी मॉर्निंग शो होस्ट से मुलाकात करूं, मिलूं। तो बहुत ही कोशिश करके वो किसी तरह से उससे मुलाकात करती है और जो है वो उसके घर में काम करना शुरू कर देती है, उसकी बच्चों की आयत के तौर पर। तो कहानी का सिलसिला आगे बढ़ता है। वो जैसे जैसे उस घर में रहती है वैसे वैसे वो उस लग्जरी लाइफ की आदी हो जाती है और वो उसकी घर की हर आसाइश, हर चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता चुरा कर अपने घर में ले जाया करती थी और अपने फैमिली को फीड किया करती थी। तो वो इस तरह से उस लग्जरीज में, उस लग्जरी लाइफ में, उसके घर में महव हो जाती है कि वो अपने पुराने मंगेतर को भूल जाती है, अपने पुराने मोहल्ले को भूल जाती है। दिमाग उसका अर्श पे चढ़ जाता है। उसके बाद एक छोटा सा हादसा पेश आता है कि वो जो मॉर्निंग शो होस्ट थी उसके घर में एक बहुत बड़ी डकैती पड़ती है। तो जब वो डकैती पड़ती है तो उसका डकैती का इल्ज़ाम जो है उसके और उसके शौहर पे लग जाता है। मॉर्निंग शो होस्ट उसके शौहर पे और उस पर वो डकैती का इल्ज़ाम लगाती है और उनको अरेस्ट करवा देती है। तो जो उसकी मुखालिफ मॉर्निंग शो होस्ट होती है, जो कि बहुत ही उससे जेलसी होती है जिससे, और एक कंपटीशन होता है उसके साथ, वो उसको उसके खिलाफ जो है एक महाज खड़ा करती है। वो इस तरह से कि वो उनको पुलिस से आज़ादी दिलवाती है। उसके बाद जो है वो अपने प्रोग्राम में बुलाती है और कहती है कि इसके ऊपर कीचड़ उछालो। तो खैर वो मियाँ बीवी उस प्रोग्राम में इनवाइटेड होते हैं और वो जाते हैं और वहाँ पे जाके उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है उससे पहले कि आप ये सब चीज़ें आपको इसके खिलाफ बोलनी है। अब वो परेशान होते हैं कि हम किस तरह से बोलें, उसने तो हमारा बहुत ख्याल रखा था और उसने हमें बहुत अच्छे तरीके से रखा था। तो पासा एकदम से जब वो मॉर्निंग शो स्टार्ट होता है तो वो पूछना शुरू करती है कि आपके साथ उस घर में क्या क्या हुआ और उस होस्ट ने आपके साथ क्या क्या किया। हत्ता कि वो मॉर्निंग शो वाले इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि वो उसके हाथों पे जाली मारने के, पीटने के निशान बना देते हैं। तो होता कुछ यूँ है कि जब वो सवालात करना शुरू करती है कि आपके साथ क्या जुल्म ज़्यादती हुई उस घर में, तो वो कंप्लीटली उस शो में पांसा पलट जाता है और वो उसकी मुखालिफत करने के बजाय, उस पर कीचड़ उछालने के बजाय एक्चुअल बात बताना शुरू कर देती है कि बेसिकली मैं इस नहज पे इसलिए पहुंची हूँ कि मैं एक आम लड़की जिस तरह की सुबह डेली बेसिस पे ब्रांड्स और लग्जरीज को देखती हूँ, मेरे अंदर की हवस और लालच बहुत बढ़ गया था और इस नहज पे मैं खुद पहुंची हूँ, किसी का कसूर नहीं है, इसमें मेरा कसूर है। तो ये देख के सब हैरान हो जाते हैं कि वो भी परेशान हो जाती है कि इस तरह किस तरह की बात कर रही है, हमने तो कुछ और स्क्रिप्ट किया था। तो खैर लुब्बे लुबाब ये कि ड्रामा बहुत अच्छा था, लेकिन लुब्बे लुबाब यह है कि उस ड्रामे के अंदर जो है वो मॉर्निंग शो को तनकीद का निशाना बनाया गया। मॉर्निंग शोज में
लग्जरीज ब्रांड्स दिखाए जाते हैं, ना कि इसमें एजुकेशन का फ़रोग़ दिया जाए, इसमें अपनी इक़्तिदार को बताया जाए, इसमें अपनी सकाफ़त को बताया जाए, इसमें हमारे कल्चर को प्रमोट किया जाए। आज मैं इस तरह की बिल्कुल भी कोई बात नहीं करूँगा कि मॉर्निंग शोज़ बहुत ख़राब होते हैं, मैं उनको बिल्कुल भी तनकीद का निशाना नहीं बनाऊँगा, क्योंकि शो कोई भी ख़राब नहीं होता, उसको अच्छा या बुरा उसका कंटेंट बनाता है। तो इसी तरह से मॉर्निंग शोज़ भी बुरे नहीं होते, हम उसमें क्या दिखा रहे हैं, क्या डिलीवर कर रहे हैं और क्या उसमें सीख हमें मिल रही है, मैटर ये करता है। डायरेक्ट हिट किया गया उस ड्रामे के अंदर कि मॉर्निंग शोज़ के अंदर जो है वो इंतशार फैलाया जाता है और लोगों को पैसे की तरफ, लग्जरीज की तरफ, ब्रांड्स की तरफ जो है वो राग़िब किया जा रहा है, न कि अपनी सकाफ़त की तरफ, एजुकेशन की तरफ और अच्छे अखलाक की तरफ। मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में उनका क्या बैकग्राउंड होता है, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। और ड्रामा देखने के बाद जो है वो मेरी कुछ ना कुछ इस हवाले से राय बनी कि माइट बी इसमें ये आंसर होता हो कि जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है। लेकिन फिर भी मेरी अपनी अपनी राय ये है इसमें, इस बात की क्या हकीकत है कि वाकई मॉर्निंग शोज़ जो उस ड्रामे में डिपिक्ट किया गया, दिखाया गया कि मॉर्निंग शोज़ के अंदर एक्चुअल में एक्टर्स की लाइफ कैसी होती है और वो दिखाते क्या है। मॉर्निंग शो के हवाले से उस ड्रामे में जो भी दिखाया गया, जो भी डिपिक्ट किया गया, मैं उस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, ना ही मैं असल हकीकत जानता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ, बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग अ लेमैन, कि किसी भी शो को अच्छा या बुरा उसका कंटेंट बनाता है। मैटर ये करता है कि उस कंटेंट से आप क्या सीखते हो, आपकी लर्निंग होती है या फिर जो है आप लग्जरीज की तरफ या ब्रांड्स की तरफ या पैसे की तरफ भागना शुरू कर देते हो। सो गाइस, इस बात के बारे में मैं आपसे ही सवाल करना चाहूँगा, आप लोग क्या समझते हैं? क्या मॉर्निंग शोज़ जो है वो वाकई इतने बुरे हैं, या मॉर्निंग शोज़ के बारे में आपकी क्या राय है? या मॉर्निंग शोज़ अच्छे होते हैं, या उनका कंटेंट अच्छा या बुरा होता है, या प्रोग्राम्स, या इसको बहुत शॉर्ट कर लेते हैं, इसको बहुत शॉर्ट करते हैं? सो गाइस, इस हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मॉर्निंग शोज़ के बारे में क्या राय रखते हैं, या किसी भी प्रोग्राम के बारे में क्या राय रखते हैं? अभी कुछ ही दिनों पहले एक मशहूर मॉर्निंग शो होस्ट है, उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। मैं समझता हूँ कि किसी को तनकीद का निशाना बनाना बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमें ये चाहिए कि हम बायसनेस शो करने के बजाय इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि हमें उस प्रोग्राम से, उस कंटेंट से मैसेज क्या मिल रहा है, तो हम बहुत अच्छी तरीके से उसको अच्छा या बुरा कहने के काबिल हो जाएंगे। तो गाइस, फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।